मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। साथियों, आइए आप लोगों को इस आदेश का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक झूठी खबर तेजी से फैल रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने रिटायर कर्मचारियों के रिज़ोल्यूशन और वेतन आयोग को खत्म करने का फैसला लिया है। यह जानकारी लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिजनों के बीच चिंता और भ्रम का कारण बन गई है। कई लोग इस खबर को लेकर सच में परेशान हो रहे हैं और अपने भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। हालांकि वास्तविकता बिल्कुल अलग है और यह दावा पूर्णतः गलत और आदर्श है। इस प्रकार की गलत जानकारी का फैलना मित्र है, क्योंकि इससे समाज में दैहिक भय और स्थिरता का जन्म होता है। सरकारी एजेंसियों के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना हर नागरिकों का अधिकार है और गलत तरीके से आराम करना भी जरूरी है। केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के तहत वित्त अधिनियम 2025 के नियम 37-29 के में जो संशोधन किया गया है वह केवल विशिष्ट दायरे में लागू होता है। यह संशोधन सामान्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों के निजीकरण या पेंशन को प्रभावित नहीं करता। दरअसल यह नियम केवल उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो पहले सरकारी सेवा में थे और बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के नियमों में स्थानांतरित हो गए। इस संशोधन को लेकर पहले वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, कर्मचारी मंत्रालय, विधि विभाग और अन्य संबंधित विभागों से व्यापक परामर्श किया गया था। यह संशोधन एक व्यापक विचार विमर्श और कानूनी समीक्षा की प्रक्रिया प्रस्तुत की गई है। इसका उद्देश्य केवल निर्दिष्ट मौलिक कार्रवाई के लक्षण को स्पष्ट करना है, न ही सामान्य पेंशन भोगियों के अधिकारों को कम करना। कीटनाशक नियमों का प्रभाव केवल उन कर्मचारियों पर होगा जो सरकारी सेवा से सार्वजनिक क्षेत्र के नियमों में स्थानांतरित किए गए हैं और बाद में दुराचार के कारण सेवा को समाप्त कर दिया गया है। ऐसे मामले में केवल कंपनी द्वारा दी गई सेवा ही नहीं बल्कि पूर्व सरकारी सेवा का लाभ भी जब्त किया जा सकता है। यह प्रावधान केवल गंभीर अनुशासनहीनता और दुराचार के मामलों में लागू होगा। सामान्य सेवानिवृत्त कर्मचारी जो नियमित रूप से अपनी सेवा पूरी तरह से ले चुके हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह नियम पहले से मौजूद शोरूम में एक गोदाम है। इससे पहले भी गंभीर दुराचार के मामलों में मुक्ति लाभ जब्त करने के नियम थे, लेकिन अब तक स्पष्ट बना दिया गया है। इस विवाद के बाद वित्त मंत्री ने संसद में स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रस्ताव केवल 1 जून 1972 से लागू करने की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि नागरिक या रक्षा पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है और चिंता की कोई बात नहीं है। वित्त मंत्री के इस साजेश से यह साफ हो गया है कि सामान्य पेंशन भोगियों को कोई नुकसान नहीं होगा। सेवानिवृत्ति एवं पेंशन विभाग ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि पेंशन सुविधा बनी रहेगी। यह सीलबंद सभी पेंशन भोगियों के लिए राहत की बात है, क्योंकि इससे उनकी बीमारी ठीक हो गई है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी बदलाव से सामान्य पेंशन भोगियों के हितों को नुकसान पहुंचे। कर्मचारी सहयोगियों ने शुरुआत में इस नियम को लेकर चिंता व्यक्त की थी कि यह सेवानिवृत्ति के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उनका कहना था कि इसी तरह पुराने और नए पेंशन भोगियों के बीच विषम स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि सरकार की साजिश और विस्तृत जानकारी के बाद इन सामानों का समाधान हो गया है। स्टाफ कर्मियों को यह मिलता है कि नियमित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित रहे।